नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर फर्स्ट, जिसकी आज हम यूनिट नंबर सेकंड को कवर करने जा रहे हैं। यदि आपने यूनिट नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक समान ध्येय की प्राप्ति के लिए बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढांचा संगठन है। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा मूने का। नेक्स्ट है, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा ऑर्बिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है। किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा गुलिक ने कहा। नेक्स्ट है, संगठन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नार्ड ने संगठन के कितने तत्व बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 3 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया आधार से कौन सा संगठन बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा न्याय विभाग और विधि विभाग दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संगठन विशेषीकरण के आधार पर बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, यानी स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कार्य को सुयोजनाबद्ध तरीके से करना ही क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा संगठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा व्यवस्था। नेक्स्ट है, संगठन शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई क्रमबद्ध व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संगठन का अर्थ कर्मचारियों की व्यवस्था करना तथा ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्य को सरलतापूर्वक पूरा किया जा सके। कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा जॉन एम गॉस का। नेक्स्ट है, लूथर गुलिक ने संगठन के आधार बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 4 प्रकार के बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कार्य के आधार पर निर्मित संगठन। नेक्स्ट है, जनजाति कल्याण विभाग है। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा व्यक्ति के आधार पर निर्मित संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दामोदर घाटी विकास निगम संगठन है। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा क्षेत्र के आधार पर। नेक्स्ट है, अरस्तु ने कार्य विभाजन के तरीके बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 2 प्रकार। नेक्स्ट है, न्याय विभाग किस आधार पर संगठन है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिए गए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वित की जाती हैं तो उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा बर्नार्ड का। नेक्स्ट है, समस्याएं संगठन का निर्माण करती हैं। यह कथन किसका है? तो साइमन, स्मिथ वर्ग, थॉमसन, ये सभी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संगठनात्मक समाज की जनसंख्या को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा संगठनात्मक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कुशल संगठनों के अभाव में हमारा जीवन स्तर, हमारी संस्कृति और हमारा प्रजातांत्रिक जीवन कार्य कायम नहीं रह सकता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा अमिताई इटाजियोनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रबंध की दृष्टिकोण से संगठन शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 2 प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट है, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उसका समन्वय किया जाता है। कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा लूथर गुलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का अर्थ व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के बीच तथा वर्गों और वर्गों के बीच संबंधों से है। तो यह कथन है फेफनर जी का। नेक्स्ट है, संगठन से तात्पर्य है किसी उद्यम में लगे हुए व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को ऐसा प्राकृतिक बनाना जो उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा ग्लैडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन उस ढांचे का नाम है जो शासन के प्रमुख कार्यवाह तथा उसके सहायकों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा एम मार्क्स का। नेक्स्ट है, संगठन संरचना तथा मानव जीवन दोनों ही है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा डेमोक एवं डेमोक का, डेमोक एंड डेमोक। नेक्स्ट है, बर्नार्ड ने संगठन के तत्व बताए हैं। तो इन्होंने उत्तर बी होगा 3 तत्व बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक संगठन उस समय और औपचारिक माना जाता है जबकि अंतर व्यक्ति संबंधों का समूह अनजाने में संयुक्त उद्देश्य के लिए स्थापित हो जाता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा बर्नार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऐसे कार्यात्मक संबंध जो कि लंबे अरसे तक प्राप्त साथ कार्य करने वाले लोगों के पारस्परिक अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होते हैं। किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा एल डी वाइट ने। नेक्स्ट है,
लोक प्रशासन में अनौपचारिक संगठन अवधारणा के समर्थक विचारक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एल्टन मेयो, मेरी पार्कर, हर्बर्ट साइमन, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूथर गुलिक ने किसी कार्य को बांटने की कितनी रीतियां बताई हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 प्रकार की बताई हैं। नेक्स्ट है, कार्य या उद्देश्य के संबंध में संगठन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शिक्षा के लिए विद्यालय, न्याय के लिए न्यायालय, जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चिकित्सालय, तो ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन अन्य सिद्धांतों के निर्माण में योगदान दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लूथर गुलिक ने और ओरविक दोनों ने, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रयास किया, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑरविक, हेनरी फैयोल, टेलर, इन सभी ने, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकरशाही की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्रेडरिक टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एल्टन मेयो से। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय उपागम के आधार पर संगठन का अध्ययन प्रस्तुत किया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्रेंड डब्ल्यू ग्रिग्स ने। नेक्स्ट है, सामाजिक मनोविज्ञान के आधार पर संगठन का अध्ययन प्रस्तुत किया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डगलस मैकग्रेगर ने और अब्राहम मैस्लो दोनों ने, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन में शास्त्रीय उपागम का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हेनरी फैयोल, लूथर गुलिक, टेलर, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह गतिशीलता का सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेविन। नेक्स्ट है, संगठन में आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैस्लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन में एक्स एवं वाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैकग्रेगर। नेक्स्ट है, हेनरी फैयोल के संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 14। नेक्स्ट है, लूथर गुलिक के संगठन के सिद्धांत बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑरविक ने संगठन के सिद्धांत कितने बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शास्त्रीय संगठन की आलोचना की है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रशासन के सिद्धांतों को प्रशासन की कहावत कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रबंध क्रांति कब हुई, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 19वीं व 20वीं शताब्दी को। नेक्स्ट है, पोस्ट कॉल शब्द का प्रतिपादन किया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है। यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लूथर गुलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कारखाना प्रबंध के संबंध में सर्वप्रथम योगदान किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टेलर ने। नेक्स्ट है, धातु काटने की कला पर निबंध लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टेलर ने। नेक्स्ट है, औद्योगिक प्रबंध के नवीन विकास की नींव डाली, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्यवस्थावादी विचारक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चेस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अप्रेरणा का एक सिद्धांत का लेख है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैस्लो। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ल्यूकाक्स, मैक्स होरखेमर एंड थियोडोर एडर्नो, तो ऑप्शन नंबर डी से उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि ने उच्च पदाधिकारियों के लिए नियंत्रण की सीमा बताई है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 4। नेक्स्ट है, फ्रांस के डिपार्टमेंटों के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, प्रीफेक्ट। नेक्स्ट है, तनाव सिद्धांत प्रतिपादन दिया, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, हार्नल क्लीवलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, विकेंद्रीकृत। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में उत्तम व्यवस्था मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, लोकप्रिय शासन है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, एकीकृत। नेक्स्ट है, स्वतंत्र प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये व्यवहार के कार्य नियमों का सुझाव देते हैं जो विस्तृत अनुभव के कारण मान्य से हो गए हैं, किसका कथन है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, एल डी वाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, टेलर। नेक्स्ट है, पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की किसकी कृति है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, लूथर गुलिक एवं ऑरविक। नेक्स्ट है, पद सोपान अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, हायरार्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पद सोपान प्रणाली का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, श्रेणीबद्ध। नेक्स्ट है, पद सोपान निम्न तथा उच्च श्रेणियों का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन है, किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, लाथम ने। नेक्स्ट है, पद सोपान सिद्धांत के तत्व हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व में गुणों का होना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, संचार कुशलता, सामाजिक कुशलता और व्यक्तिगत प्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पद सोपान एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से से एक समान मिल जाते हैं, यह
कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डॉक्टर MP शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पद सोपान संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग ही है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एल डी वाइट का। नेक्स्ट है, हेनरी फयोल ने एक अधिकारी के अधीन अधिक से अधिक कितने कर्मचारी बताए? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस विद्वान ने पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का निर्माण किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फयोल। नेक्स्ट है, सत्ता का सोपानीकरण और नियमों की व्यवस्था निव्यक्तीकरण और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करते हैं, यह किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वास्तव में स्केलर सिद्धांत सत्ता में खड़े विभाजन तथा संगठन की इकाइयों में कर्तव्यों को निश्चित निर्धारण की ओर इंगित करता है, तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मूने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद सोपान है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रमिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, पद सोपान का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्रेणीबद्ध प्रशासन। नेक्स्ट है, फिफ्नर ने कितनी पद सोपान प्रणालियों का वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरवुड ने कितनी पद सोपान प्रणालियों का वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4 प्रकार की। नेक्स्ट है, पद सोपान सुविधाजनक है? कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, साइमन स्मिथबर्ग थॉम्पसन, ये सभी का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद सोपान के दोष हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कार्य में विलंब, लचीलेपन का अभाव, नौकरशाही, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फयोल ने। नेक्स्ट है, पद सोपान सिद्धांत संगठन का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मूने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का सोपानीकरण और नियम की व्यवस्था निव्यक्तीकरण और कार्यकुशलता को निश्चित करते हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैक्स वेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पद सोपानों के अंदर और मानव पद सोपानों के बीच के कार्य के ऊपर व नीचे के बहाव का प्रबंध प्रशासन की कला है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह कथन हेनरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फयोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश की एकता से यह आशय होता है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रति की ही जवाबदार होगा, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फिफ्नर तथा प्रेस्थस का। नेक्स्ट है, आदेश की एकता के आलोचक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्य मूलक निर्देशन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्रेडरिक टेलर ने। नेक्स्ट है, नियंत्रण की सीमा का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सीमा, विस्तार, क्षेत्र, सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पैन ऑफ अटेंशन किसकी अवधारणा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी गैक्यूनस की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक बड़े उद्यम के शिखर स्थित प्रबंधक के नीचे 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, फयोल का। नेक्स्ट है, ऑर्बिक के अनुसार उच्च पदाधिकारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, 4। नेक्स्ट है, किसने कहा कि एक औसत मानवीय मस्तिष्क 3 से 6 अन्य मस्तिष्कों का ही प्रभावशाली निरीक्षण कर सकता है? तो यह कहा था, ऑप्शन नंबर ए से होगा, सर हैमिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 101 है, नियंत्रण की सीमा के लिए कितने तत्व आवश्यक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4। नेक्स्ट है, ग्रेक्यूनस ने नियंत्रण की सीमा के लिए कितने तत्व बताए? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3। नेक्स्ट है, किसने कहा से यह सामाजिक और प्रशासनिक दूरी को कम कर देगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑर्बिक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हर्नल क्लीवलैंड ने। नेक्स्ट है, नियंत्रण की सीमा को समझने के लिए गणितीय फॉर्मूला किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हर्नल क्लीवलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 कांस्टेबलों पर कितने डीएसपी होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, 2। नेक्स्ट है, नियंत्रण की सीमा में ध्यान के विस्तार के क्षेत्र संबंधित अवधारणा है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, बी ग्रेक्यूनस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नियंत्रण का क्षेत्र किसी उद्यम की मुख्य कार्यपालिका तथा उसके प्रमुख साथी कार्यालयों के बीच सीधे तथा सामान्य प्रकार की संख्या एवं क्षेत्र से है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डेमोक का। नेक्स्ट है, सोपाक्रम वाले संगठनों में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नियंत्रण की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई उच्चाधिकार 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक के कार्य का उचित निरीक्षण नहीं कर सकता, किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ग्रेक्यूनस ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासकीय कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 300 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक उच्च पदाधिकारियों के लिए आदर्श संख्या 4 होगी और निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए 8 या 12 होगी। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ऑर्बिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण सीमा को समझाने के लिए किस विद्वान ने गणितीय फॉर्मूला प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर डी होगा ग्रेक्यूनास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नियंत्रण क्षेत्र सामाजिक और प्रशासनिक दूरी को कम कर देगा। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा ऑर्बिक का। नेक्स्ट है, किसने समन्वय को प्रबंधन का एक कार्य माना है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा हेनरी फैयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय का अर्थ विभिन्न विभागों पर परस्पर समायोजन एवं उसकी गतिविधियों तथा क्रियाओं का भी समय पर समायोजन ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण के उत्पादन के लिए अपना अधिकतम योगदान कर सके। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा वाइट का। नेक्स्ट है, समन्वय का अर्थ है विभिन्न भागों का एक व्यवस्थित पूर्ण रूप में एकीकरण ताकि संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा चार्ल्स वर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय के से तात्पर्य यह है कि संगठन के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर प्रभावशाली रूप से कार्य करते हैं और काम संघर्ष अतिच्छादन या पुनरावृत्ति के बिना चलता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा नीग्रो का। नेक्स्ट है, समन्वय कार्य के विभिन्न हिस्सों को परस्पर संबंध करने के सर्वत्र महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा टेलर का, यानी कि टेलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को दूसरे या दूसरे के साथ सामूहिक कार्य है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा टेरी का। नेक्स्ट है, संगठन में समन्वय स्थापित करने की विधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2। नेक्स्ट है, उत्तम संचार विभिन्न क्रियाओं के समन्वय में अतुल सहायता पहुंचाते हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा हेमेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समन्वय के साधन हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल सचिवालय, नियोजन, वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, समन्वय स्थापित करने का औपचारिक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा नियोजन। नेक्स्ट है, समन्वय स्थापित करने का अनौपचारिक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा व्यक्तिगत संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऑथोरिटी। नेक्स्ट है, सत्ता आदेश देने का अधिकार है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा फैयोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश देने एवं उसके पालन की आज्ञा का अधिकार सत्ता कहलाती है। किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा पैटरसन ने। नेक्स्ट है, किसके अनुसार भारा पर कार्यों के निष्पादन को प्रभावी बनाने हेतु सौंपी गई शक्तियां एवं अधिकार सत्ता कहलाती है? यह एलन जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता एक प्रबंध की अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन स्पेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सत्ता कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा 3 प्रकार की। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ सिचुएशन स्थिति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा फॉलेट ने। नेक्स्ट है, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली सत्ता किस विद्वान की अवधारणा है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा चेस्टर बर्नार्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य शक्तियों का कार्य का वितरण करना है। किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा मूरे ने। नेक्स्ट है, अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्राप्त करने से है। किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा हेमेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यायोजन का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा अधिकार का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, उच्च अधिकारी अपनी सत्ता के कुछ भाग सीधे रूप में अपने अधीनस्थ को सौंप देता है तो कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, न्यूमैन ने प्रत्यायोजन की प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 3। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 3। नेक्स्ट है, केंद्रीकरण का झुकाव शक्ति और प्रवृत्ति की ओर रहता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा चार्ल्स वर्थ का। नेक्स्ट है, सरकार के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासनिक सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहा जाता है। किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर वाइट ने। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में कौन सी व्यवस्था प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा विकेंद्रीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के डिपार्टमेंट सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा प्रीफेक्ट। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा फ्रांस की प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में कैसी व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा विकेंद्रीकृत। नेक्स्ट है, फेजलर ने विकेंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के कितने निर्धारक तत्व बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 4। नेक्स्ट है, लोकप्रिय शासन है। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आधुनिक युग में उत्तम पद्धति माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, किसने कहा कि प्रबंधकीय नियंत्रण का आशय घटनाओं की योजनाओं के अनुसार कार्यान्वित करने से है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा
गोत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण रोकता है, तो यह भ्रष्टाचार को, अनैतिकता को और चोरी को, इन सभी को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। तो ये आपके यूनिट नंबर सेकंड से रिलेटेड सभी 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपने फर्स्ट यूनिट को नहीं देखा है तो आप उस यूनिट को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अन्य वीडियोज और अन्य यूनिट्स को देखने के लिए हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर सभी तरह की वीडियोज मिल जाएंगी। अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको हमारे पास पूरा कंटेंट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।